बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खट्टा मीठा ठंडा ठंडा मज़ेदार सा कैरी का शरबत, जिसको बना के पूरा साल आप किस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि थोड़े से टाइम के लिए ये मज़ेदार सी कैरी आती है, तो इसको बनाने और महफूज करने का क्या तरीका है जान लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे आधा किलो मैंने कैरियाँ ले ली हैं और अच्छे से पहले तो मैंने इसको धो लिया है। उसके बाद इसके ऊपर वाला छिलका जो है वो उतार लेंगे। छिलका उतारना है, उसके बाद छोटे छोटे पीसेज में मैंने इनको कट कर लेना है। तो यहाँ पे कटिंग सारी हो चुकी है। अब चलते हैं मेन स्टेप की तरफ। तो एक कढ़ाई में मैंने आधा किलो पानी ले लिए। पानी डालने के बाद जब पानी में उबाल आने के करीब होगा तो ये कटी हुई केरियाँ जो है वो हमने इसमें शामिल कर देनी है। केरी शामिल करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और चूल्हे की आंच मैंने इस स्टेज पे तेज़ कर दी है। इसका उबाल आने का वेट करेंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद ढक्कन से कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट तक या फिर उतनी देर तक हमने इसको पकाना है कि ये अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे इसको पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। ज़बरदस्त किस्म की गल चुकी है। इसमें पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो थोड़ा सा मैंने मज़ीद इसमें पानी शामिल कर दिया था। तो यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से केरी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने इसको बंद कर देंगे चूल्हे को और अच्छे से इनको ठंडा होने देंगे। और यहाँ पे केरी जो है ना वो बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इसको मैंने ब्लेंडर में डाल के 2 से 3 मिनट तक ब्लेंडर को चला लेंगे और इसका स्मूथ सा हम पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे जो है ना हमारा जो केरी का पेस्ट है ये बन चुका है। इसको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक कढ़ाई में आधा किलो के करीब पानी मज़ीद शामिल किया है और इसमें हमने अब बनाना है शरबत बनाने के लिए शीरा। तो शीरा बनाने के लिए आधा कप पानी जब गर्म हो जाएगा तो आधा किलो ही मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है। चीनी को यहाँ पे हमने एक तार या 2 तार का शीरा नहीं बनाना, बल्कि चीनी मेल्ट होने तक हमने इसको पकाना है। हल्का सा चिपचिपा हो जाएगा इसका शीरा, तो तब हमने चूल्हे को जो है ना वो हल्का कर देना है मज़ीद। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं हल्की सी चिपचिपाहट फील होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा शीरा नहीं बनाना। और उसके बाद यहाँ पे अच्छे से चीनी मिक्स हो चुकी है, शीरा बिल्कुल तैयार है। उसके बाद ये जो पेस्ट बना के रखा था ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। इस स्टेज पर आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं। ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको डायरेक्ट डाल दिया था इसमें। और कैरी का पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद जब इसमें उबाल आने के करीब होगा, ये ऊपर थोड़ी थोड़ी जो झाग आ रही है ना, इसको भी हम ऊपर से उतारते जाएंगे ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए हमारा शरबत। उसके बाद इसके कलर आप चाहें तो ऐसे ही एज इट इज़ कलर रहने दें, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन इसको कच्ची कैरी का शरबत है तो मज़ीद ज़रा खूबसूरत बनाने के लिए ना मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर लेके फूड कलर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो ये मैंने इसमें शामिल किया ताकि ये दिखने में भी मज़ेदार सा लगे। तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप चाहें तो ऐसा ही कलर रहने दें, आप चाहें तो इसमें ग्रीन कलर भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा चाय का चम्मच ग्रीन फूड कलर लेके थोड़ा सा पानी में मिक्स करके तो ये तकरीबन सारा ही मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छे से मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट तक। जब फूड कलर जो है ना वो पक जाएगा उसके बाद मैंने इसमें शामिल करनी है इसके टेस्ट को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए आधा चाय का चम्मच हरी इलायची का पाउडर। और इसके साथ यहाँ पर मैंने ले लिया है काला नमक। काला नमक जो है 1 चाय का चम्मच अभी मैंने शामिल किया था और आधा चाय का चम्मच मैंने बाद में शामिल किया था। टोटल इसमें 1.5 चाय का चम्मच मैंने शामिल किया है। और यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई है, पिसा हुआ और भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा, ये मैंने इस पे शामिल किया था लेकिन एडिट नहीं हो सका इसमें। तो साइड पे मैंने मेंशन कर दिया इसको रिटर्न फॉर्म में, आप लाजमी इसमें शामिल करिएगा, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। और इसमें काला नमक जो है ना इस स्टेज पे मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो आधा चाय का चम्मच मज़ीद मैंने शामिल किया। टोटल इस रेसिपी में मैंने 1.5 चाय का चम्मच नमक जो है वो शामिल किया। आप नमक अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन किस्म का ये शरबत बन के तैयार होता है। और यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने मज़ीद इसको पकाया। और इसको चूल्हा बंद करते टाइम ना एक चीज़ का ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना, हल्की सी चिपचिपाहट जो है ना वो आपको फील होनी चाहिए। और इसको उसके बाद बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा अगर इस स्टेज पे गाढ़ा किया तो ठंडा होने के बाद भी इसने गाढ़ा होना है, तो इसलिए इस स्टेज पे ना हमने इसको चूल्हे को बंद कर देना है, उसको ठंडा होने देंगे। और उसके बाद एक साफ़ सुथरी एयर टाइट बॉटल जो है ना वो हम ले लेंगे। तो इसमें हमने इसको स्टोर करना है। कोशिश ये करेंगे इसमें हवा का गुजर ना हो और साफ़ सुथरी होनी चाहिए, खुश्क होनी चाहिए। उसके बाद ये शरबत डाल के आप फ्रिज में अगर इसको रखते हैं तो 2 से ढाई महीने तक चलेगा। लेकिन फ्रीज़र में अगर आप रखते हैं तो पूरा साल भी आपको ये जो शरबत है ना वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि केरी जो है ना वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए आती है। तो आप अगर इस तरीके से स्टोर कर लेते हैं तो पूरा सीज़न या पूरा साल भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे हम शरबत इसका बना रहे हैं, तैयार शरबत ग्लास में डाले हैं। उसके बाद बर्फ़ के क्यूब्स और पानी ठंडा ठंडा शामिल करके, तो गर्मी के मौसम में
ठंडा ठंडा शरबत जो है ना वो आप एंजॉय करें। यहाँ पे ज़बरदस्त शरबत तैयार हो चुका है, अच्छे से मिक्स करेंगे और ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये मज़ेदार सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि तमाम नई वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।